रायपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक वकील जिसका काम कानून की रक्षा करना है, उसी पर अपने ही मुवक्किल की हत्या का आरोप लगा है। जी हाँ, इसे लोग अब सूटकेस मर्डर केस के नाम से जान रहे हैं। और वजह बताई जा रही है करीब 30 लाख रुपए का लालच। मतलब हाँ, ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे वो पेशेवर भरोसा टूट सकता है और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इस भरोसे की टूटने के पीछे की कहानी क्या है, खासकर जब पीड़ित एक विकलांग व्यक्ति था। बिल्कुल, कहानी 58 साल के किशोर पाइकड़ा की है जो विकलांग थे, और उनके वकील अंकित उपाध्याय और वकील की पत्नी शिवानी शर्मा की आरोप यही है कि दोनों ने मिलकर किशोर की हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाने की बहुत ही खौफनाक कोशिश की। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, तो मामले की जड़ें एक प्रॉपर्टी सौदे में हैं। किशोर पाइकड़ा की एक जमीन बिकी थी करीब 50 लाख रुपए में। अच्छा। और इसमें वकील अंकित उपाध्याय ने उनकी मदद की थी। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि सौदे की पूरी रकम किशोर तक पहुंची ही नहीं। मतलब वकील ने पैसे रख लिए। आरोप तो यही है कि अंकित ने पैसों का बड़ा हिस्सा, करीब 30 लाख रुपए, वो हड़प लिया। और किशोर जी अपने पैसे मांग रहे होंगे, जाहिर है। वो लगातार अपने पैसे मांग रहे थे। इसी सिलसिले में 21 जून 2025 की सुबह अंकित और शिवानी ने किशोर को बातचीत के लिए अपने किराए के फ्लैट पर बुलाया। और वहीं पैसों को लेकर बहस हुई, और वो बहस इतनी बढ़ गई कि जानलेवा बन गई। फिर क्या हुआ? मतलब जो जानकारी है उसके मुताबिक बहस के दौरान अंकित ने किशोर का गला घोट दिया, और आरोप ये भी है कि शिवानी ने उस वक्त किशोर के हाथ पैर पकड़े रखे थे। ओह, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। लग तो ऐसा ही रहा है। महज चंद मिनटों में एक जान चली गई, और वो भी अपने ही वकील के हाथों। इसके बाद शुरू हुई होगी सबूत मिटाने की कोशिश। हाँ, और वो कोशिश भी बहुत भयानक थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा सूटकेस लाया गया। सूटकेस? हाँ, शव को उसमें पैक किया और फिर उसे गीले सीमेंट से भर दिया। सीमेंट से? क्यों? शायद बदबू दबाने के लिए और पहचान छिपाने के लिए। हे भगवान, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस सूटकेस को फिर एक बड़े लोहे के ट्रंक में बंद किया गया। एक और ट्रंक? वो कहाँ से आया? जांच में पता चला कि ये ट्रंक गोले बाजार की एक दुकान से खरीदा गया था। अच्छा। और इसका पेमेंट वो शिवानी शर्मा के अकाउंट से ऑनलाइन हुआ। ये एक बड़ा सबूत बन गया। हाँ, डिजिटल ट्रेल। बिल्कुल। इस भारी ट्रंक को फिर एक ई-रिक्शा से फ्लैट तक लाया गया, और बाद में देर रात इसी ट्रंक को घर के पास की झाड़ियों में फेंक दिया गया। लेकिन इतनी भयानक चीज छुप नहीं सकते। नहीं छिप सकी। 3 दिन बाद 23 जून को उस बंद ट्रंक से तेज बदबू आने लगी। आसपास के लोगों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को बताया। और जब ट्रंक खोला गया तो सीमेंट में दबे किशोर पाइकड़ा के शव ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पर तब तक तो मुख्य आरोपी अंकित और शिवानी वो तो निकल गए होंगे। हाँ, वो शहर छोड़ चुके थे। रायपुर से भागकर दिल्ली पहुंच गए थे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे। अच्छा, नेपाल। पुलिस के लिए तो ये बड़ा चैलेंज रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन रायपुर पुलिस ने वाकई कमाल की तेजी दिखाई। कई टीमें बनाई, एक एक करके कड़ियां जोड़ी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सैकड़ों। आरोपियों ने भागने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसकी नंबर प्लेट फर्जी थी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी के असली मालिक तक पहुंचकर रूट पता लगा लिया, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। और लोकेशन दिल्ली की मिली। हाँ, पता चला दिल्ली में है। फिर फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स निकाली गईं। और आखिरकार नेपाल भागने से ठीक पहले दिल्ली एयरपोर्ट से अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा दोनों गिरफ्तार हो गए। चलो, ये तो अच्छी बात हुई कि पकड़े गए, लेकिन इस मामले में सिर्फ ये 2 ही नहीं है ना, कुछ और लोगों के नाम भी आए हैं। हाँ, 2 और नाम सामने आए हैं, विनय यादव और सूर्यकांत यादव। इनका क्या रोल था? इन पर आरोप है कि इन्होंने वो भारी लोहे का ट्रंक जिसमें शव था उसे खींचकर झाड़ियों तक फेंकने में मदद की थी। अच्छा, मतलब सह आरोपी। हाँ, तो पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर अब 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं। और अब आगे क्या? कानूनी प्रक्रिया कैसे चलेगी? चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है। पूछताछ चल रही है, पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। धाराएं कौन कौन सी लगेंगी? हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए 201 और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराएं जोड़ने की तैयारी है। 302 यानी हत्या और 201 मतलब सबूत मिटाना। ये पूरा मामला मतलब बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब वकील ही अपने मुवक्किल की जान ले ले,
भरोसे का क्या होगा? सही बात है। यही सबसे चिंता की बात है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये पेशेवर नैतिकता पर, भरोसे पर बहुत बड़ा आघात है। वकील और मुवक्किल का रिश्ता तो विश्वास पर ही टिका होता है। हाँ, खासकर जब मुवक्किल जैसे किशोर पाइखड़ा थे शारीरिक रूप से कमजोर हों। बिल्कुल। यहाँ तो उस विश्वास का ही गला घोट दिया गया। ये कानूनी पेशे की साख पर भी सवाल है और समाज को भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पैसा इतना बड़ा हो गया कि इंसानियत, जिम्मेदारी सब पीछे छूट गया। वाकई ये सोचने वाली बात है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। और ये भी याद दिलाता है कि विश्वास, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, कितना कितना नाजुक हो सकता है। इस मामले में भरोसे का अंत बहुत ही भयानक हुआ। अब देखना यह है कि न्याय प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और इस घटना का समाज और कानूनी पेशे पर क्या असर पड़ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे सिस्टम में ऐसे विश्वासघातों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं भी या नहीं।